प्रीति का वीडियो आया जहां उन्होंने अपनी बात रखी और उनकी बात सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में पता नहीं लोगों ने क्या समझा और शुरू हो गया कंपैरिजन। प्रीति को फिर से अननेसेसरी हेट मिलने लगी और इन सब को देखते हुए प्रीति ने एक बार फिर से अपनी बात क्लियर की है। प्रीति ने बताया है कि उनके कहने का क्या मतलब है और वो क्या कहना चाहती हैं। तो खैर डिस्कस करेंगे इस पे। और कुछ व्लॉगर्स भाई यूट्यूब पे ऐसे कुछ व्लॉगर्स आ गए हैं जिनको देखकर ये लगता है कि वो जो ऑडियंस है जो उनको व्यूज देती है, जिनकी वजह से ये व्लॉगर अर्न करते हैं, वो इन ऑडियंस से ऐसा चाहते हैं शायद कि या तो ये ऑडियंस हमेशा इनकी वाहवाही करते रहे, इनकी भक्ति में लीन रहे। और अगर ऑडियंस पॉजिटिव कमेंट करेगी तो ये व्लॉगर्स कहते हैं कि ऑडियंस को जो दिखता है ऑडियंस वो बोलती है, लेकिन ऑडियंस को जो दिखता है ऑडियंस अपने उस नजरिए से अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में रखती है तो ये ऐसे ऑडियंस को हेटर्स बुलाने लगते हैं कि ये हेटर्स हैं। फिर इन हेटर्स को ये कभी बद्दुआ दे देंगे और फिर कभी इनका मुंह काला करने की बात करने लगेंगे, लेकिन ये अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं देंगे। तो भाई इसीलिए ऐसे लोग जो कि ऐसे व्लॉगर्स को पसंद करते हैं, देखते हैं, तो भाई थोड़ा ध्यान से मुंह छुपा के कमेंट किया करो। कोई भरोसा नहीं है कहो मोबाइल के अंदर से व्लॉगर निकल के आके आपका मुंह काला कर रहा हो, है ना। देखो भाई ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे तो हंसी आएगी और ऐसा ही कह सकते हैं। खैर गाइज, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा है जो कि दूसरों की वाइफ को देखते रहता है, उनके माथों की बिंदी देखते रहता है, उनकी माथों की बिंदी पे घटिया घटिया कमेंट करते रहता है, लाइक दो बिंदी वाली, लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। और मैं सोचती थी कि ये आदमी यार कितना वेल्ला है, कितना घटिया है कि मतलब ये ऐसे ही दूसरों की वाइफ की बिंदी देखते चलता है, ऐसे कॉमेंट करते रहता है। फिर मैंने एक दिन उस आदमी की बीवी को देख लिया, उस आदमी की खुद की वाइफ का माथा और माथे पे लगी बिंदी देख ली कि भाई ये आदमी इसकी खुद की वाइफ का माथा देख नहीं रहा है कि कितनी बिंदियां है, दूसरों की वाइफ के माथे पे मतलब ऐसे कमेंट कर रहा है। तो खैर इन सब पे डिस्कशन करेंगे डिटेल में, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो प्रीति का व्लॉग आया था, जो प्रीति ने अपनी बात, अपनी चीजें बताई थी, उसके ऊपर लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू आए और मुझे उस पर क्या समझ में आया था वो मैंने रखा था। खैर प्रीति ने एक बार फिर से अपनी बात बहुत ही क्लियरली रखी है। देखो प्रीति का जो वीडियो आया था उसमें प्रीति क्या बात कहने आई थी, जो हेट कमेंट्स थे, जिस चीज से उनको हर्ट हुआ था या जो चीज वो क्लैरिफाई करना चाहती थी, उन्होंने वो चीजें कही। लेकिन उसके बाद देखो कमेंट सेक्शन में लोग शायद कुछ समझने को तैयार नहीं थे। मतलब लोगों ने तो ऐसे ऐसी चीजों को पॉइंट आउट कर लिया कि अगर प्रीति ने कह दिया कि मैं मेरी मम्मी को जितना वो देती हैं उससे डबल पैसा दे के आती है, तो लोगों को उस पर भी आपत्ति है। क्यों भाई, अगर आपको इस चीज पे आपत्ति है तो फिर तब आपत्ति क्यों नहीं हुई जबकि कमेंट सेक्शन में प्रीति पे ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि तुम तो अपनी मम्मी का खर्चा करवाने जाती हो, मम्मी को लूटने जाती हो। मतलब एक बेटी पे अगर माँ को लूटने का एलिगेशन लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेटी अगर बोल दे कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ और मैंने खुद ने अपना सब कुछ किया हुआ है, तो फिर लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। खैर प्रीति ने अपनी चीजें क्लियर करते हुए अपने भाई का नाम लिया था, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन भी शुरू हो गया था कि तुमने एक ही भाई का नाम लिया, दूसरे भाई का नाम नहीं लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो फाइनली प्रीति ने इस पे एक बार फिर से अपनी बात रखी है, बात क्लियर की है। कमेंट में एक कमेंट को प्रीति ने वहां पे रिप्लाई किया है जहां उनका कहना है कि सुमित भैया ने उनको ये सपोर्ट के लिए डायरेक्टली बोला था। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं किया, पूरी फैमिली ने किया है। और ये चीज प्रीति बहुत अच्छे से मानती है, प्रीति बहुत बार बोल भी चुकी है। लेकिन प्रीति ने अब खुद भी क्लियर कर दिया है कि ये जो बैंकेट या हल्दी मेहंदी की चीज़ों को लेकर है, ये सुमित भैया की प्रीति से डायरेक्टली बात हुई थी और बाकी उनकी वेडिंग में या फिर किसी भी चीज़ में पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है और सभी ने किया है, चाहे वो बड़े भैया हो चाहे वो छोटे भैया हो। तो गाइज ये चीज़ है कि अगर उन्होंने जो चीज़ अपनी तरफ से बहुत ही क्लियरली बोली है तो कुछ भी कॉमेंट करने से पहले एक बार वीडियो अच्छे से देखते, सुनते, समझते, या फिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही है, तो शायद ये कंपैरिजन, ये नेगेटिविटी होती ही नहीं। पर कुछ लोग हैं ना जिनको कि कुछ समझना नहीं होता है तो वो कुछ भी बोलते हैं। खैर प्रीति ने अपने वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। मतलब बीइंग अ डॉटर उन्होंने
मतलब अपनी माँ के लिए अपनी चिंता, अपना प्यार जो बताते हुए वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी है। और मुझे लगता है कि जितनी भी डॉटर्स है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे जो लोग उनसे रिलेट कर पा रहे थे और कह रहे थे कि हमें भी हमारी माँ के लिए ऐसे ही लगता है। प्रीति बीइंग अ मदर भी उन्होंने बहुत अच्छी सी चीज़ें बताई बच्चों को लेकर कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के लिए नहीं, मैं ही ये कर सकती हूँ। इससे भी रिलेट करके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जहाँ लोगों का कहना है कि भाई बच्चे के लिए हमें भी ऐसा ही लगता है। कुछ लोग प्रीति को सजेशन भी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखो, ये जो है ना, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अननेसेसरी किसी पे एलिगेशन लगाना, अननेसेसरी किसी को मतलब हेट देना, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। देखो, कोई भी व्लॉगर अपनी मर्जी से अपना कंटेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहा है, ठीक है। हर किसी का अपना नज़रिया होता है। अब नज़रिया चाहे सही हो चाहे गलत हो, ये लोगों की अपनी पर्सनालिटी है ना। जो जिस नज़रिए से देखेगा वो वैसा कमेंट करेगा। और ये जो लोग कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी एलिगेशंस लगाते हैं, तो ऐसे कमेंट्स को देखे तो साफ समझ में आता है कि इनकी क्या पर्सनालिटी रही होगी, ये लोग कितने नेगेटिव हेडेड लोग हैं। तो खैर ऐसा है, कुछ कमेंटेटर्स भी है वो हद भूल जाते हैं। खैर कुछ व्लॉगर्स को कैसे भूल सकते हैं भाई। कुछ व्लॉगर्स जो कि खुद कहते हैं कि जो व्लॉग में दिखता है ऑडियंस वो बोलती है, जो व्लॉग में दिखता है रिएक्शन चैनल वो बोलते हैं। लेकिन ये व्लॉगर्स जब तक पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब ऑडियंस को पॉजिटिव व्लॉग्स मिल रहे हैं, ऑडियंस वाह 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 मतलब वाहवाही कर रही है, ऑडियंस एकदम भक्ति में लीन है, तब तक ये ऐसे कहते हैं कि जो व्लॉग में दिख रहा है वो ऑडियंस बोल रही है। कभी कभी व्लॉग में कुछ चीज़ें ऐसी दिखती है जो कि ऑडियंस कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट करती है, जिसके ऊपर की ऑडियंस को मतलब कुछ कंफ्यूजन होता है, वो कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रखती हैं। फिर ऐसे ऑडियंस जो हैं वो हेटर्स बन जाते हैं। हाँ, मैंने कितने व्लॉगर्स के देखे हैं कि कुछ कमेंटेटर्स जो व्लॉगर के लिए अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाके लड़ रहे हैं, व्लॉगर को मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे डाई हार्ट फैन, ऐसे डाई हार्ट कमेंटेटर जब उसी व्लॉगर के कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख देते हैं, तो ऐसे ऐसे कमेंटेटर से व्लॉगर खुद लड़ने आ जाते हैं भाई कमेंट सेक्शन में, और फिर ऐसे कमेंटेटर हेटर बन जाते हैं। तो खैर ये चीज़ें है कि व्लॉगर को ऑडियंस अपना टाइम, अपना डेटा इन्वेस्ट करके देख रही है, जिससे कि व्लॉगर अर्न कर रहे हैं। अब देखो भाई, कोई भी पब्लिक फिगर हो वो 100% पॉजिटिविटी ही उसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिले, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी समझ होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आपको पब्लिक ओपिनियन मिलेंगे, और आप जो चीज़ अपने मर्जी से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो, तो मेरे थिंकिंग में आपको थोड़ा मेंटली खुद प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव व्लॉग्स आए हैं तो कितनी बार देखो ऑडियंस की तरफ से कमेंट सेक्शन में सिर्फ वाहवाही भी मिली है ना। लेकिन कुछ चीज़ें अगर ऑडियंस को कभी लगती है कि नहीं ये चीज़ पे हमें क्वेश्चन करना चाहिए या हमारा कंफ्यूजन है, और ऑडियंस वैसे कमेंट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेटर है। खैर कुछ व्लॉगर ऐसे ही कमेंटेटर्स को हेटर्स बोल देते हैं, और फिर वो या तो बद्दुआ देने लगते हैं या तो फिर वो ऐसे हेटर्स का मुंह काला करने की बात करते हैं। तो भाई जो ऑडियंस है ना, मुझे लगता है उन्हें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि आप जिस व्लॉगर को देख रहे हो, कमेंट करने से पहले आप थोड़ा सा माइंडफुल हो जाओ। क्योंकि व्लॉगर अपने व्लॉग में अजीबो गरीब उल्टा सीधा कुछ भी चीज़ दिखाए, आपको क्या करना है, सिर्फ वाहवाही। क्योंकि अगर आप अपना कंफ्यूजन या अपना जेन्युइन कंसर्न या अपने क्वेश्चन वहाँ ओपिनियन में रखोगे, तो फिर आप हेटर्स बोले जाओगे। खैर अभी यूट्यूब पे एक इंगेजमेंट बड़ा चल रहा है, मतलब इंगेजमेंट को हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, लेकिन इंगेजमेंट से जुड़ी बातें अभी तक हो रही है। क्यों? क्योंकि व्लॉगर की तरफ से इंगेजमेंट से जुड़ी मेहंदी, नेल एक्सटेंशन, इंगेजमेंट की डेट, शॉपिंग सब खुद बताई गई, और इंगेजमेंट वाले डे पे वहाँ से कोई भी व्लॉग नहीं आया, कोई भी अपडेट नहीं आया। इंगेजमेंट के इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी अपडेट नहीं आया। जब व्लॉगर अपने चैनल पे आए भी, क्योंकि ऑडियंस कमेंट सेक्शन में बहुत परेशान हो रही थी, बहुत कंसर्न थी, जब व्लॉगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपनी बातें क्लियर करने आए भी अपने चैनल पे, तो बातों को गोल गोल घुमा के और चले गए। ऑडियंस को कोई क्लैरिटी नहीं मिली और ऑडियंस कंफ्यूज ही रह गई। अब देखो इस पे जब फाइनली व्लॉगर की तरफ से सब कुछ क्लियर हो गया, तो पता चला कि भाई एंगेजमेंट का व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि व्लॉगर
की फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, मतलब किसी की डेथ हो गई थी। अब देखो गाइज, जैसे अगर व्लॉग्स के थ्रू पता चला है कि ये जो व्लॉगर की इंगेजमेंट है ये 1-2 बार पहले भी पोस्टपोन हो चुकी थी, और देखो किसी का दुनिया में आना और किसी का दुनिया से जाना ये किसी के भी हाथ में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर घर में किसी की डेथ हो गई है, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उसके बाद कोई सेलिब्रेशन हुआ है। नहीं, मैंने भी अपने आसपास में देखा है कि अगर कुछ ऐसे मिसहैपनिंग हो गई है और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप उस चीज़ को पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो वो सेलिब्रेशन करना पड़ता है। पर सेलिब्रेशन जो है वो बहुत ही मतलब दबी आवाज़ में, मतलब एक वो सेलिब्रेशन का पैटर्न जो है ना वो चेंज हो जाता है। नॉर्मली लोग डीजे लगा के डांस करते हुए कोई भी अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, एकदम मतलब खुशी दिखती है सबके चेहरे पे। लेकिन अगर ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके बाद लोग जो है वहाँ डीजे छोड़ो ढोल भी नहीं बजाते हैं। ऐसा मैंने मेरे आसपास में देखा हुआ है, एंड आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इस चीज़ से रिलेट कर पाएगी, क्योंकि ये कोई बहुत ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके काम नहीं हो गया है। ऐसा जेन्युइनली मतलब हर किसी ने कभी ना कभी नोटिस किया ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंगेजमेंट, मतलब इस व्लॉगर की जो इंगेजमेंट देखने को मिली, जबकि अब सारी बातें सामने आ गई है कि रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई थी, कुछ मिसहैपनिंग हो गया था, उसके बाद इंगेजमेंट को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स देखो सबके अपने रीजंस होते हैं, अपनी तैयारियां होती है, तो नहीं कर सकते थे पोस्टपोन। लेकिन पोस्टपोन ना करते हुए इंगेजमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी खुद ने चीज़ें रखी है और ऑडियंस उस चीज़ को लेके कंसर्न है, तो आपको ऑडियंस से ये चीज़ें छुपाना था तो पूरे अच्छे तरीके से छुपाते, और अगर बताना था तो बहुत अच्छे में डिटेल में बताते। कमेंट सेक्शन में आके एक कमेंट का रिप्लाई कर देना कि प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर ऑडियंस अज्यूम करने लगी अरे ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है। जब क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो भी आया तो वहाँ पे भी बार बार हाथ को दिखाया गया, जहाँ की ऑडियंस मेहंदी और इंगेजमेंट रिंग जो कि नहीं पहनी गई थी वो नोटिस करने लगी। अब सोचो ना, जो क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो आया, चलो उसमें कुछ नहीं बताना था, लेकिन अगर वो एंगेजमेंट रिंग पहने होते तो शायद ऑडियंस समझ जाती कि हाँ भाई एंगेजमेंट हो चुकी है। अब देखो भाई, इस एंगेजमेंट को लेके एक और जो क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो आया है वो देख के यही समझ में आ रहा है कि एंगेजमेंट करनी थी, लेकिन रिलेटिव्स में जो मिसहैपनिंग हुई है उन तक ये बात ना पहुंचे, मतलब कि दबे दबे में ये एंगेजमेंट करनी थी। हालांकि जो व्लॉग आया है रिसेंट वाला एंगेजमेंट से रिलेटेड, उसमें बड़ा ही मतलब चेहरे पे बहुत दुख दिख रहा है, बहुत मतलब दुख दर्द पीड़ा वो चेहरे पे देखा जा सकता है। लेकिन ये दुख दर्द पीड़ा उस दिन एंगेजमेंट वाले दिन नहीं दिख रहा था। किसी भी ऑडियंस को मुझे लगता है कि नहीं दिखा होगा, दिखाओ तो प्लीज़ यार मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपनी बात करूं मुझे नहीं दिखा था। और जिस तरीके से डीजे पे गाने बज रहे थे, मतलब कि यार हमारे पड़ोस में भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो गाने छोड़ो, डीजे छोड़ो, ढोलक वोलक भी नहीं बजती है, शांति से सब कुछ हो जाता है। जबकि वो पड़ोसी हमारे रिश्तेदार या फिर हमारे कुल पटीदार नहीं होते हैं, सिर्फ वो पड़ोसी होते हैं, लेकिन फिर भी ये सोचते हुए कि अरे उनके घर में ऐसी गमी हो गई है और हम ऐसे ढोल ताशे और डीजे बजाएं, अच्छा नहीं लगता। ये देखो, ये सामाजिक तौर पे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। पर यहाँ इंगेजमेंट में देखो डीजे भी बजा है, मतलब डीजे पे भोजपुरी के जो टॉप एकदम लेवल के गाने होते हैं वो भी बजा है, और कुछ लोग डांस भी किए हैं। और उस सब के बाद जो यहाँ सोशल मीडिया की ऑडियंस है वो बस परेशान ही रही है, वो अपना कंसर्न, अपने क्वेश्चंस ही कमेंट सेक्शन में रेज करती रही है। अब देखो, जो रीसेंट व्लॉग आया है उसके अकॉर्डिंग अगर माने कि ये चीज़ मतलब रिलेटिव्स को बताना नहीं था, उन तक जाहिर नहीं मतलब होने देना था कि नहीं ये सब कुछ हो गया है, सब कुछ मतलब ऐसे चुपचाप से रखना था, तो भाई जब वो व्लॉग चाहे 1 महीने बाद चाहे 15 दिन बाद जब वो व्लॉग पब्लिक होता तभी भी तो रिलेटिव्स देखते ही ना, क्योंकि रिलेटिव्स तो व्लॉग देखते हैं, तभी भी रिलेटिव्स देखते हैं, और तभी भी रिलेटिव्स के मन में यही आता कि बताओ उस टाइम हम पे इतना दुखों का पहाड़ टूटा था और ये लोग ऐसे अपना सब कुछ सेलिब्रेशन मना रहे थे, है ना। तो ये चीज़ है कि चाहे आज पता चले चाहे 10 दिन बाद पता चले, कभी ना कभी पता तो चलना ही था। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो ऑडियंस परेशान हो रही थी उनका रिगार्ड रखते हुए मुझे लगता है कि भाई एक छोटा सा अपडेट दे देना चाहिए था कि भाई सब कुछ ठीक है, आप लोग परेशान मत हो।
बस इतना भी कह देते हुआ नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं है। जो क्लैरिफिकेशन का वीडियो पे वीडियो आया, चाहे ब्लॉगर की तरफ से, चाहे ब्लॉगर की बहन की तरफ से, या फिर ब्लॉगर की किसी भी फैमिली मेंबर की तरफ से, उसमें बड़े मतलब ऑडियंस का भी ध्यान रखते हुए एक ऑडियंस को अश्योरेंस दिया जा सकता था। जो क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो खुद व्लॉगर की तरफ से आया था, जिनकी इंगेजमेंट होनी थी या जिनकी इंगेजमेंट हुई, उन्होंने अपना हाथ दिखाया, नेल एक्सटेंशंस निकाल दिए, ये सब दिखाया, लेकिन इंगेजमेंट रिंग वहां पे नहीं थी। अब जब इंगेजमेंट हुई, अगर इंगेजमेंट रिंग पहनी होती तो ऑडियंस खुद ही समझ जाती कि भाई इंगेजमेंट हो चुकी है, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में लोग अपने सोच के हिसाब से बहुत सारी चीजें कह रहे थे। तो खैर ये सब चीजें, इसको देखो जितना खींचा जा रहा है ना, ये उतना ही बढ़ा जा रहा है। और आई डोंट नो कि ये इंगेजमेंट और इंगेजमेंट से जुड़ी ये बातें और कितने दिन चलेगी, लेकिन भाई मेरा इस टॉपिक पे, मतलब ये इंगेजमेंट से जुड़ी जो चीज़ें हैं उस पे मेरा ये लास्ट ओपिनियन वाला वीडियो है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्लॉगर जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं, या फिर ये ऑडियंस की फीलिंग्स को समझ नहीं पाए हैं, ऑडियंस इनको समझाना चाह रही है तो ये समझ क्यों नहीं रहे हैं। ये सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, तो मैं इस चीज़ पे अब आगे अपने किसी व्लॉग में चर्चा नहीं करूंगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ऐसा ज़रूरी ना हो, है ना। तो खैर यही था मेरा कहना। बाकी देखो, ये धरती पे आना और धरती से जाना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो कि किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन जो ऑडियंस का कंसर्न है ना, उसका भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखना चाहिए था, उसका भी थोड़ा सा रिगार्ड रखना चाहिए था। दिस इज़ माई ओनली पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो चलो भाई, अब मैं बात करूंगी एक ऐसे इंसान की, गाइज, एक इतना घटिया सोच वाला इंसान, एक इतनी घटिया मानसिकता वाला इंसान, जो कि दूसरे की वाइफ, मतलब दूसरी महिलाओं के माथे की बिंदी देखते चलेगा, उस पर कॉमेंट करते चलेगा कि ये भैया इसने एक बिंदी लगाया है और इसके माथे पे एक और तिल है तो ये 2 बिंदी वाली हो गई। फिर वो ऐसे 2 बिंदी वाली लोगों के लिए, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स देगा। अब मैं ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो गई कि भाई कोई भी मेल, मतलब कोई भी इंसान अगर वो मेल है खास करके, तो उसको ऐसे दूसरी लड़कियों के, दूसरी औरतों के माथे पे कितनी बिंदी है, मतलब थोड़ा सा वियर्ड लगता था मुझे देखकर कि ये इतना ऑब्सेस्ड क्यों है भाई दूसरी औरतों के माथों के बिंदी को लेकर। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने उस इंसान की खुद की बीवी को देख लिया, उसकी बीवी का माथा देखा और माथे पे वही सेम एक बिंदी और एक तिल, तब मुझे समझ में आया अच्छा ये है इसका ऑब्सेशन। अब देखो भाई, जो ये इंसान है ना, वो मतलब अपनी लाइफ में कुछ करता नहीं है, उसकी बीवी उसको पाल रही है, उसकी बीवी मतलब फाइनेंशियली उसका खर्चा उठा रही है, वो इंसान कुछ नहीं करता है। तो अब उस इंसान को ना, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन देखो, वो डायरेक्टली अपनी बीवी को तो बोल नहीं सकता, तो इसीलिए वो ऐसे स्टेटमेंट पास करते रहता है दूसरी औरतों के लिए, क्योंकि खुद की बीवी को बोलेगा तो उसकी बीवी हुक्का पानी मतलब खर्चा वर्चा बंद कर देगी ना, तो वो इंसान क्या करेगा बेचारा। इसीलिए ये घटिया सोच वाला इंसान जो है ना, ये ऐसे स्टेटमेंट्स दूसरों की बीवियों के लिए देता है। तो खैर मुझे लगता है कि ये चीज़ भाई सही नहीं है। देखो, किसी के भी बिंदी, किसी के भी तिल को देखकर ऐसे 2 बिंदी वाला कह देना, और फिर खुद की बीवी का माथा देखो, तो समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कह रहा था, मुझे तो समझ में आ रहा है। तो गाइज यही सब था मेरा कहना, यही था मेरा ओपिनियन। आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।